नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 20 मार्च 2023 मासिक शिवरात्रि। मित्रों यह मासिक शिवरात्रि आपके लिए अति लाभकारी है, विशेष ध्यान दें। मित्रों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चतुर्दशी और इसमें मित्रों सोमवार का दिन रहेगा, शतविषा नाम का नक्षत्र, और यहाँ पर मित्रों कुंभ राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे। तो मित्रों यह एक श्रेष्ठ और लाभकारी स्थिति है। यदि अंक ज्योतिष के माध्यम से देखें तो मूलांक 2 यहाँ पर आता है, जिन जातकों का जन्म विशेष रूप से मित्रों 2 तारीख में, 20 तारीख में, 11 तारीख में, और मित्रों यहाँ पर अगर इन तारीखों में जन्म हुआ है तो विशेष ध्यान रखिए कि यह जो मूलांक आज रहने वाला है, यह मूलांक ज्योतिष के अनुसार भी 2 आएगा चंद्रमा का, और सोमवार का दिन है, उसमें मित्रों चतुर्दशी जो कि एक पूर्णा तिथि मानी जाएगी, इस बात को भी समझें। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस मासिक शिवरात्रि में आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। मित्रों जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये पता होगा कि भगवान शिव की उपासना करने से शीघ्रता से प्रेम संबंधों में श्रेष्ठता और सरलता से प्रेम संबंध के योग बनते हैं। मित्रों यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान शिव के लिए यहाँ पर जो पूजा होती है वो विशेष रूप से मित्रों 5 प्रकार से होती है, जिसे हम पंचांग कहते हैं। मित्रों पंचांग और पंचामृत, पंचगव्य और पंच धातु, विशेष ध्यान दें यहाँ पर सप्त धान्य। मित्रों जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेष राशि वाले जातकों को तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिनकी कुंडली में वर्तमान में राहु बैठा हुआ है और कुंडली में भी बैठा हुआ है, गोचर में अभी चल रहा है, तो मित्रों उन लोगों को विशेष रूप से इस मासिक शिवरात्रि में नारियल की माला बनाकर, 5 नारियल की एक माला बनाकर, साथ ही जिनकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष भी है तो उन्हें इस दिन नाग नागिन के जोड़े विशेष रूप से भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाना चाहिए। इससे आपका काल सर्प योग समाप्त हो जाएगा। साथ ही राहु के कारण यदि तलाक का योग बन रहा है या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा ब्रेकअप की स्थिति बन रही है, तो मित्रों यहाँ पर यह उपाय करने से शीघ्र संबंध जुड़ेंगे, विशेष ध्यान दें। मित्रों जो मेष राशि वाले जातक हैं उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए, विशेष ध्यान दें। मित्रों संतान को लेकर समस्या आ रही है, चाहे आपके विवाह में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हैं, आप ये उपाय जरूर करें, और करने के बाद आप अमावस्या के दिन विशेष रूप से इस नारियल की माला को जल में प्रवाहित कर दें। आप ये देखेंगे कि शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, संतान नहीं है तो शीघ्र संतान के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधों में श्रेष्ठता भी आएगी। दूसरी स्थिति, जो लोग मित्रों वृषभ राशि के हैं, विशेष ध्यान दें, जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, अगर इस दिन वृषभ राशि वाले जातक भगवान शिव को दही से स्नान कराते हैं और दही से स्नान कराने के बाद वहीं बैठकर महामृत्युंजय की एक माला करते हैं, तो मित्रों इनकी इच्छित कामना शीघ्र पूरी होगी। ऐसा क्यों होगा उसे सुनिए। मित्रों मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में शुक्र मेष राशि में बैठे होंगे और शुक्र द्वादश भाव में अति कारक होते हैं। जो ज्योतिष के जानकार लोग होते हैं इस बात को वो जानते हैं। तो मित्रों अगर आप विशेष रूप से रूठे हुए पार्टनर को मनाना चाहते हैं या पार्टनर ब्रेकअप में है, उसके लिए आप केवल यही करें, मीठा दही भगवान शिव की पिंडी में लगाकर और उसे मलें, तो शीघ्रता से प्रेम संबंधों में श्रेष्ठता आएगी और शीघ्र पार्टनर से मिलन होगा। जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए परेशान हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन भगवान शिव को एक मीठा लगा हुआ पान चढ़ाएं, शीघ्र प्रेम संबंध होंगे और साथ ही पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे वृषभ राशि के लिए। मित्रों बात कर लेते हैं मिथुन राशि के।
जो मिथुन राशि के जातक हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो मासिक शिवरात्रि में दूर्वा, विशेष रूप से दूर्वा जो होती है, दूब घास, उसको आप जल में डालिए। और जल में डालने के बाद मित्रों सबसे पहले ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को बोलेंगे, गणेश जी पर जल चढ़ाएंगे, वो जो दूबा डला हुआ है वो जल चढ़ाएं। और मित्रों उसके बाद माँ गौरी को, उसके बाद आप नंदी को, उसके बाद कीर्तिमुख को और फिर भगवान शंकर को। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान दें, इसमें जो मंत्र आपको लेना है वो एक साधारण मंत्र है ओम। विशेष रूप से इसमें ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं आप, और यदि ना करना चाहें तो ना भी करें तो श्रेष्ठ है। यहाँ पर केवल नाम महामंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जप से यदि आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो शीघ्रता से पार्टनर के मिलन के योग बनेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों की यदि बैंक से लोन लिया है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो मित्रों बैंक के लोन से भी आपको निजात मिलेगी। शीघ्र खुद का मकान लेना चाहते हैं या खुद की कोई दुकान लेना चाहते हैं, मन में कामना है, तो जिस कामना को लेकर आज आप भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे वो कामना आपकी शीघ्र पूरी होगी। मित्रों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्क राशि के विषय में। जो कर्क राशि के जातक हैं, बार बार ब्रेकअप हो जाते हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं, पार्टनर के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, विशेष रूप से चाहते हैं कि शीघ्रता से विवाह हो, तो उन लोगों को आज के दिन गाय का शुद्ध दूध और गाय के पैर की मिट्टी, विशेष ध्यान दें, गाय के पैर की मिट्टी लेकर आएं और उसमें आप गुलाब जल डालें। गुलाब जल डालने के बाद मित्रों उस मिट्टी को दोनों हाथों में मलकर भगवान शिव की पिंडी में मलिए। 33 करोड़ देवता, कोटि देवता गाय के गोबर में भी निवास करते हैं और गाय के प्रत्येक अंग में भगवान श्री का निर्माण, भगवान श्री विराजमान है। तो इसलिए यदि आप ये कार्य करते हैं और कर्क राशि के हैं, तो आपके मन से सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। दूसरी स्थिति यहाँ पर ये रहेगी कि शीघ्र पार्टनर से मिलन होगा। तीसरी स्थिति में विवाह का योग शीघ्र बनेगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। मित्रों जो लोग सिंह राशि के हैं, आपस में बार बार मतभेद हो रहा है, 2 महीने हो गए, पार्टनर ब्लॉक कर रखा है, बोलता ही नहीं है, आसपास में रहते हैं, सामने रहते हैं, घर में रहते हैं, बात नहीं होती, तो मित्रों वो लोग चमेली के तेल को दोनों हाथों में लगाकर भगवान शिव की पिंडी को मलें, साथ ही सफेद वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करें। आप ये देखेंगे कि शीघ्रता से पार्टनर से मिलन भी होगा। और आपकी जॉब में कोई परेशानी आ रही है या फिर व्यापार में हानि हो रही है, तो उसके लिए भी यदि संकल्प पूर्वक यदि आप करते हैं तो आपको लाभ 100% मिलेगा। मित्रों सिंह राशि वाले जातकों को चाहिए कि जो कांटे वाला धतूरा होता है उसको लेकर आए और भगवान शिव की पिंडी पर सीधा रख दें। अगर वो गिरता नहीं है तो 100% आप जिस कामना से उसको रख रहे हैं वो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। मित्रों जो कन्या राशि वाले जातक हैं, वर्तमान में पार्टनर बहुत गालियां दे रहा है या फिर वो आपको पसंद ही नहीं कर रहा या फिर वो आपसे अलग होना चाहता है, तो उस स्थिति में मित्रों आप भी यदि ये मन बना चुके हैं कि आप उसको तलाक दे देंगे, तो मित्रों इस स्थिति में भी यदि आप ये उपाय करते हैं तो शीघ्रता से आपके तलाक के योग भी बनते हैं। ध्यान दें, यह मित्रों एक खास स्थिति है। केवल आपको एक धागा लेना है जो कि कलावा, उसमें मित्रों आपको एक ग्रंथि लगानी है अपनी कामना को लेकर और माता गौरी और भगवान शिव को बंधन में बांधना है। ऐसा करने से शीघ्रता से आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी स्थिति, मान लीजिए आप तलाक लेना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपके संबंध जुड़े, तो मित्रों उस स्थिति में आपको उस धागे में एक हल्दी की गांठ बांधनी है और ऐसी गांठ बांधने के बाद अपनी कामना को लेकर माँ गौरी और भगवान शिव को बंधन में बांध दीजिए। आप ये देखेंगे कि आपका बंधन अमिट हो जाएगा, टूटेगा नहीं।
मित्रों, जो लोग विशेष रूप से तुला राशि के हैं, गलतफहमियां ज्यादा हो रही हैं, पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा हठपूर्वक स्थिति बन रही है, केवल काले तिल लेकर आइए और काले तिल के गुड़ को मिलाकर 5 लड्डू बनाइए। 5 लड्डू बनाकर भगवान शिव का जो पंचांग है उसमें आप 5 लड्डू गणेश, गौरी और भगवान नंदीश्वर और कीर्तिमुख भगवान शिव को लगाइए और अपनी कामना से प्रार्थना करिए। आपके कार्य जो भी हैं वो शीघ्रता से पूर्ण होंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनेगी, किसी से कर्ज ले रखा है तो उसको भी दे पाएंगे। यह एक खास स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। मित्रों, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्रोध के कारण आपको हर बार कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, क्रोध के कारण आप अनियंत्रित हो जाते हैं। तो मित्रों, उस स्थिति में आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन भगवान शिव को गुड़हल के फूल की माला चढ़ानी चाहिए। मित्रों, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, आपस में संबंधों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं, तो मित्रों उन्हें चाहिए कि केवल विशेष रूप से आप पंचगव्य का निर्माण करें। पंचगव्य में विशेष रूप से गौमूत्र, गोबर और घी, दूध और दही, इन 5 चीज़ों को मिलाकर आप पंचगव्य का निर्माण करें। निर्माण करने के बाद मित्रों उसको थोड़ा धूप में रख दें और धूप में रखने के बाद आप उसे ले आएं और भगवान शिव की पिंडी को विशेष रूप से मलें। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आप ये देखेंगे कि आपको अगर कोई गंभीर रोग है तो वो शीघ्रता से ठीक हो जाएगा, साथ ही आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां नहीं होंगी और आप शीघ्रता से अपने पार्टनर से मिल पाएंगे। बात कर लेते हैं धनु राशि के विषय में। जो धनु राशि वाले जातक हैं, ये देख रहे हैं कि बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार समस्याएं आ रही हैं, संबंध हो नहीं पा रहा है, टूट रहा है, कोई ना कोई कारणवश ऐसी स्थिति बन रही है, तो मित्रों केवल आपको एक कार्य करना चाहिए। 16 श्रृंगार की पुड़िया लेकर आएं, एक पान मीठा लगा हुआ लेकर आएं, साथ ही माता गौरी की पोशाक और एक सफेद कपड़ा ये लेकर आएं। कलावा के बंधन में सबसे पहले भगवान शिव के परिवार को बांधें, 5 मूर्तियों को, और मित्रों उसके बाद आप माता गौरी और गणेश को संयुक्त सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद श्रृंगार की पुड़िया माता रानी को भेंट चढ़ाएं और साथ ही आप वो पोशाक धारण कराएं। उसके बाद धूप दीप देकर आरती करें। शीघ्रता से आप ये देखेंगे कि आपकी मन की कामना शीघ्र पूरी होगी और विवाह का योग शीघ्र बनेगा, रिश्ते टूटेंगे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान दें। मित्रों, जो लोग मकर राशि के हैं, ये देख रहे हैं कि आपके ही परिवार के लोग आपका अहित चाहते हैं, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र या यंत्र की किसी शक्ति से प्रभावित कर दिया है, जिसके कारण संबंध बिगड़ रहे हैं, कितनी भी जटिल स्थिति हो रही है, आप ये देख रहे हैं। तो इस दिन केवल आपको कुशा, कांस विशेष रूप से जो होता है, या फिर वो मिल जाए या फिर कुशा आपको मिल जाए, तो कुशा को जल में डालिए और डालने के बाद आप विशेष रूप से धूप में रखिए 5 मिनट, और उस समय आप सूर्य के बीज मंत्र का जप करिए। सूर्य का बीज मंत्र घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। साथ ही मित्रों उससे भगवान शिव का अभिषेक करिए, केवल राम नाम महामंत्र से, राम 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 ऐसा कहते हुए आप भगवान शिव का स्नान कराइए। उसके बाद मित्रों हाथ में वही जल लेकर अपनी इच्छित कामना करके भगवान शिव की पिंडी पर छोड़िए। आपकी वो कामना शीघ्र पूरी होगी और किसी भी प्रकार का कोई गंभीर रोग है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के विषय में। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं कुंभ राशि के, और कभी कभी बहुत उग्र भी होते हैं। इसमें स्थिति ये नहीं होती, इसमें स्थिति ये होती है कि जिनकी लग्न सम होती है वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, जिनकी लग्न विषम होती है वो चतुर होते हैं, चाणक्य होते हैं और क्रोधी होते हैं। ध्यान दें। तो मित्रों, जो वृषभ राशि वाले जातक, कुंभ राशि वाले जातक हैं, यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान दें कि आज के दिन आपको जो उर्द होते हैं काले, उन्हें लेकर आएं। साथ ही मित्रों उन उर्द को आप विशेष रूप से थोड़ा सा चुरा लें, मतलब आप
कढ़ाई में या फिर किसी बर्तन में गर्म कर लें। साबुत उड़दों को जब वो खिल जाएं, जब वो पक जाएं, तो मित्रों उनको 5 पूड़ियों पर विशेष रूप से दही रखकर, एक आटे का दीपक रखकर, भगवान शिव के पंचांग के लिए एक एक दीपक उस पर रखकर और भगवान शिव के मूर्तियों के सामने रखें। मित्रों, आपकी जो भी मनोकामना है शीघ्र पूरी होगी। यह 5 दीपकों से केवल और केवल आपको गणेश गौरी, विशेष रूप से भगवान शिव, विशेष रूप से कीर्तिमुख, नंदीश्वर इत्यादि के लिए यह भेंट आपको दीप का दान करना है। आप चाहें तो एक साथ में भी ये दीपक नीचे लगा सकते हैं, साथ ही ऐसी जगह लगाएं जिससे खतरा ना रहे, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। ऐसा करने से आपके संबंधों में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, कितना भी बड़ा संकट आ रहा हो, वो संकट आपका टल जाएगा और आपको शीघ्र संबंधों में सरलता देखने को मिलेगी, प्रेम संबंध श्रेष्ठ हो पाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के विषय में। जो भी मीन राशि वाले जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, पीपल के पीले पत्ते जो गिरते हैं उन्हें आप उठा लें। पीले चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें, पत्ता हरा नहीं होना चाहिए। पीले 12 पत्ते पीले ले लें और उन पत्तों पर 12 पत्तों पर शहद लगा दें। शहद लगाने के बाद मित्रों आप 12 पत्रों पर थोड़ा थोड़ा दही रखें और दही रखने के बाद मित्रों 12 पत्रों पर आप थोड़े थोड़े चावल छोड़ें। मित्रों, आपको यह 12 पत्ते एक एक करके भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाना है और आप जिस कामना से चढ़ाएंगे वो कामना आपकी शीघ्र पूरी होगी, इस बात का भी ध्यान दें। यदि आपके ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं, आप अपने पार्टनर का नाम लेकर चढ़ा सकते हैं। 12 पत्ते चढ़ाने के बाद आप विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान दें कि आपको 12 पत्ते चढ़ाने के बाद समी पत्र जरूर चढ़ाना है। तो समी पत्र भगवान शिव को सबसे बाद में चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद भगवान शिव की भव्य आरती उतारें। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि कैसा भी ब्रेकअप हो रखा हो वो पार्टनर शीघ्र लौट कर आएगा, संबंध श्रेष्ठ होंगे और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनेगी। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, पार्टनर कहकर पलट जाता है, चाहे वो कोई भी राशि के हो, अगर पलट जाता है तो मित्रों विशेष ध्यान दें। इस स्थिति में आप एक सफ़ेद कपड़ा लें जो कि काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ले लें और विशेष रूप से उस सफ़ेद कपड़े में एक नारियल गोला रखें और नारियल गोला रखने के बाद मित्रों उसको सफ़ेद कपड़े से ही आप बांध दें और भगवान शिव की पिंडी पर अपनी इच्छित कामना करके आप स्पर्श करा दें और स्पर्श कराने के बाद मित्रों उस नारियल को आप विशेष रूप से एक सफ़ेद कपड़े में बांध कर, छोटा कपड़ा ले लें, उसी में से काट लें या फिर अलग से ले लें और बांध कर उसको आप भगवान शिव की पिंडी के जस्ट ऊपर जहाँ पर घंटी लगी रहती है वहाँ पर टांग दें। आप ये देखेंगे कि आपके विवाह में कितनी भी बड़ी बाधा आ रही हो वो शीघ्रता से दूर हो जाएगी। कोई बहुत भयंकर रोग हो गया हो वो भी दूर हो जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराना होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य